देखिए, आंवला जो है ये सर्दी के दिनों में बहुतायत में मिलता है, तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन इसका जो तासीर होता है वो ठंडा होता है, चूँकि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पाचन सुधारता है, त्वचा के बालों को सब चीज़ में इसका फ़ायदा है। हम सभी जानते हैं कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। लेकिन आप एक बात ये ध्यान में रखिए कि इसका तासीर ठंडा होता है ना, तो ठंडे के दिनों में इसका जो यूज़ है वो कम से कम करना चाहिए। हाँ, ठंडे के दिनों में बहुत अच्छी मात्रा में आंवला मिल जाता है मार्केट में, तो आप स्टोर करके रख लीजिए और पूरा साल भर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आंवले को स्टीम कर लिया है। बॉयल नहीं करती हूँ, क्योंकि इसका जो जितना भी न्यूट्रिएंट है वो निकल जाएगा पानी में। तो स्टीम कर लीजिए और जितने भी फाँक है उसके मतलब जो पीसेज है वो सारे पेटल्स के रूप में आप देख रहे हैं निकल जाता है। उसके बाद मैंने एक गुड़ लिया है, इसको इस तरीके से आप कद्दूकस कर लीजिए सारे गुड़ को। तो गुड़ में ही बनाइएगा तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि चीनी तो नुकसानदेह ही होता है। तो इस तरीके से जो हमने सारे फाँकों को अलग किया था ना, बीज हटा लिए थे सारे आंवले में से, तो इस तरीके से आंवले में सारे गुड़ को मिक्स कर लेना है। तो हाथों से रगड़ के मत कीजिएगा, नहीं तो सारा जो आपका पीसेज है वो टूट सकता है। तो इस तरीके से क्या करना है ना कि आपको उचलाते हुए इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है और धूप में इसको रख देना है। किसी फैले हुए परात में इसको रखिएगा ताकि अच्छे से जो गुड़ है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए, पहले दिन का था, दूसरे दिन मेरा इस तरीके से सारा गुड़ क्या है कि गल गया है और एकदम ऐसे पानी के फॉर्म में हो गया, लेकिन अभी भी ये बना नहीं है। फिर मैं एक दिन और इसको धूप में रखूँगी और इसको बीच बीच में जब भी आपको याद पड़े ना इसको आप चला दीजिए। तो इसको देखिए, चला देने पर ये एकदम सॉफ्ट हो रहा है, रसगुल्ला की तरह आपको बन के तैयार हो जाएगा। देखिए कितना सॉफ्ट होते जा रहा है। तो अभी भी ये नहीं बना है, ये 2 दिन और रहेगा। तो इसको मैं ऐसे ढक के और धूप में छोड़ दूंगी। शाम में आप उतार के ले आइए, फिर वापस धूप में रख दीजिए। ये तीसरे दिन देख लीजिए मेरा इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। जितना भी पानी है उसको चलनी की सहायता से आप अलग कर लीजिए और इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए और फैला दीजिए। आप इसको हवा में भी सुखा सकते हैं। धूप में सुखाइएगा तो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, तो हवा में ही ऐसे टेबल पे कहीं भी आप पंखा के नीचे ऐसे रख दीजिएगा, तो 2 दिन में इस तरीके से सूख जाता है। अब क्या करना है ना कि आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं, लेकिन बच्चे खाते नहीं है ना, थोड़ा सा कड़वा लगता है। लेकिन यकीन मानिए ऐसे गुड़ में जब बनाते हैं ना तो इसका कड़वाहट भी बहुत हद तक कम हो जाता है। लेकिन मैं क्या की हूँ कि मिश्री जो आता है धागा वाला वो थोड़ा सा तो अच्छा रहता है, प्योर फॉर्म में रहता है, क्योंकि जो चीनी आप यूज़ कीजिएगा तो वो रिफाइंड रहता है। तो इस तरीके से मिश्री वाला जो धागा वाला मिश्री आता है तो उसको आप मिक्सी ग्राइंडर में पीस लीजिए और इस तरीके से सब में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं जिन्हें सर्दी जुकाम हो गया है या फिर उनको एलर्जी है आंवला खाने से, तो इस तरह का जो पेशेंट होते हैं या ब्लड शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो ब्लड शुगर क्या है कि प्रेगनेंसी के कंडीशन में हो जाता है किन्हीं लोगों को। तो इस तरह के जो पेशेंट है, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, उन्हें आंवला नहीं खाना चाहिए या डॉक्टर की सलाह से ही उनको आंवला खाना चाहिए। जैसे सर्दी जुकाम में आंवला ठंडक देता है ना, इसलिए सर्दी होने पर इसे खाने से बचना चाहिए और अधिक मात्रा भी इसका नहीं लेना चाहिए। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं देना चाहिए। एलर्जी है अगर मतलब आंवले खाने से अगर खुजली हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो भी आपको ये आंवला ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। एक बात और मैं बताऊंगी कि डायबिटिक लोग जो हैं, ब्लड प्रेशर जिनको है, वो लोग भी ब्लड शुगर को कम कर देता है ये ना। तो ये जो दवाई आप खा रहे हैं ना ब्लड शुगर के साथ में, अगर ये आप आंवला बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो उसके साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, मतलब उन दवाओं के साथ में। तो जब भी खाइए तो डॉक्टर की सलाह के साथ ही खाइए। अगर कोई ब्लड थिनर की दवा ले रहा है तो भी उन लोगों को भी अपने डॉक्टर की सलाह से ही आंवला का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरीके से आप किसी टाइट कंटेनर में इसको रख लीजिए। मैं अभी थोड़ा ही सा बना के आपको दिखाई हूँ और आप अपने घर पे अच्छे मात्रा में इसको बना के साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ही ख़राब नहीं होता है और साल भर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।